वार्ड सदस्यों को लगा बड़ा झटका। वार्ड सदस्यों को ही नहीं, वार्ड सचिवों को बड़ा झटका लगा है। अब वार्ड सदस्यों और वार्ड सचिवों से नल जल योजना का कार्य बिहार सरकार ने छीन लिया है। नल जल योजना से वार्ड सदस्यों को अलग कर दिया गया है और पूरी जिम्मा जो है पीएचईडी विभाग को दे दिया गया है। नीतीश सरकार ने वार्ड सदस्यों से नल जल का काम छीना। अब सारा काम पीएचईडी के द्वारा कराया जाएगा। इसका फैसला भी नीतीश कैबिनेट में ले लिया गया है, मुहर लगा दी गई है। यानी अब वार्ड सदस्यों के जिम्मे नल जल योजना का क्रियान्वयन कार्य नहीं रहेगा। यानी कि अब सारा काम पीएचईडी के द्वारा कराया जाएगा। इसका मुहर भी बिहार कैबिनेट में लगा दिया गया है। 12 मई को यह कैबिनेट में मुहर लगी है। तो अब एक बार फिर से जिस पर वार्ड सदस्यों का हमेशा आवाज़ उठा करता था नल जल योजना को लेकर, तो अब इस पर विराम रख गया है। चाहे तो यह बेहतर है या फिर वार्ड सदस्यों के लिए निराशाजनक खबर है। तो जिस पर वार्ड सदस्य चाहते थे कि यह हमारा अधिकार है, नल जल योजना की देखरेख शुरू से वार्ड सदस्यों और वार्ड सचिवों के द्वारा किया जाता रहा है और फिर से इसमें कार्य करने के लिए मौका मिले, लेकिन अब सरकार ने कैबिनेट से फैसला ले लिया है कि वार्ड सदस्यों को वार्ड में नल जल योजना का संचालन का कार्य नहीं देखना होगा, बल्कि अब पीएचईडी के द्वारा किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं गांव की सरकार, जहां आपको हम गांव की हर व्यवस्था के बारे में बातें करते हैं, बताते हैं, खबरों को लेकर आते हैं। आपने हमेशा इसे बेहतर माना है, हमें सहयोग दिया है, तो अब तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आप वार्ड सदस्य हैं, वार्ड सचिव हैं, मुखिया जी हैं या कोई भी पंचायत प्रतिनिधि हैं, तो अब यह जान लीजिए कि नल जल योजना नीतीश सरकार का एक महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। पहले कि जब नल जल योजना आया था तो उस समय वार्ड सदस्य और वार्ड सचिवों के देखरेख में नल जल योजना का संचालन होता था। बीते दिन तक हुआ है, बिगड़ने पर बनाने पर सारा चीज़ वार्ड सदस्य वार्ड सचिवों के द्वारा किया गया। लेकिन जैसे ही वार्ड सचिव दोबारा जीत कर आए, सदस्य दोबारा जीत कर आए, तो इस वित्तीय वर्ष में कोई भी नल जल योजना को कार्य नहीं दिया गया। लेकिन अब बिहार सरकार यह बिल्कुल क्लियर कर लिया है कि वार्ड सचिव और वार्ड सदस्य अब नल जल योजना का कार्य नहीं देखेंगे। बनाने, बिगड़ने पर बनाने या नई कुछ करने के लिए नल जल योजना को लेकर अब इसको लेकर पीएचईडी के द्वारा कार्य कराया जाएगा। यानी नल जल योजना का कार्य वार्ड सदस्यों से छीन लिया गया है। इसका कैबिनेट में मुहर भी 12 मई को लगा दिया गया है। तो यह चाहे तो वार्ड सदस्यों के लिए सुखद खबर है कि अब इन योजनाओं से आपको छुटकारा मिला, या फिर दुखद खबर भी हो सकता है कि आपका एक अधिकार आपके वार्ड से छीन लिया गया है। यानी कि आप जो भी वार्ड में नल जल योजना का कार्य अगर होगा तो आप पीएचईडी को सूचना देंगे, पीएचईडी वाले आकर आपके यहाँ बनाएंगे और उसके बाद संचालन होगा, लेकिन आप उसका कार्य नहीं कर सकते हैं। तो यह सुखद खबर भी हो सकता है, वो आपके लिए दुखद खबर भी हो सकता है। लेकिन इन योजना से आपको वार्ड सदस्यों को अलग कर दिया गया। अब मुखिया जी का भी इसमें नहीं चलेगा। सभी ग्रामीण वार्डों में नल जल का संचालन पीएचईडी के द्वारा कराया जाएगा। पंचायती राज विभाग के पास अब नहीं रहेगी इससे की जिम्मेदारी। और सीएम की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी भी दे दी गई है। तो पूरी खबर को हम विस्तार से बताएंगे, अंत तक बने रहिए, आपको जानकारी होना जरूरी है। बताते चले कि बिहार के सभी ग्रामीण वार्डों में हर घर नल जल निश्चय योजना का संचालन और इसका रखरखाव अब लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग यानी पीएचईडी करेगा। अभी यह कार्य पंचायती राज विभाग और पीएचईडी के बीच बटा हुआ था, पर पंचायती राज विभाग करीब 58,000 वार्डों में खुद द्वारा संचालित पेयजल आपूर्ति का काम भी अब पीएचईडी के हस्तांतरित करेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दे दी है। गौरतलब हो कि राज्य के 8,067 ग्राम पंचायतों के 1,11,000 वार्डों में नल जल योजना चल रही है। पीएचईडी द्वारा नल जल योजना का संचालन और रखरखाव संवेदक के माध्यम से कराया जा रहा है। वहीं ग्राम पंचायतों में यह कार्य वार्ड सदस्य कर रहे हैं, पर अब सभी वार्डों का काम
PHED द्वारा कराया जाएगा। इसको लेकर पंचायती राज विभाग द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। PHED को उक्त कार्य के लिए अतिरिक्त कर्मियों की जरूरत होगी, तो इसके लिए विभाग द्वारा आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। वार्ड की योजनाओं के हस्तांतरण के पहले PHED द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएगी, इसके बाद ही हस्तांतरित होगा। आपको बताते चले कि वर्तमान में बंद और आंशिक चालू योजनाओं को पंचायती राज विभाग द्वारा चालू कर हस्तांतरित किया जाएगा। पंचायती राज विभाग द्वारा वर्तमान में योजनाओं का संचालन, मरम्मती आदि का कार्य सालाना 30,000 प्रति नल जल योजना खर्च किया जाएगा। अब यह राशि एकमुश्त PHED को उपलब्ध करा दी जाएगी। आपको बताते चले कि राज्य सरकार मुंबई में भी बिहार भवन बनाने की बातें कर रही है, तो पंचायती राज विभाग का एक बड़ा बोझ जो है अब PHED के जिम्मे सौंप दी गई है। तो दोस्तों, आप वार्ड सदस्य हैं तो जरूर, या वार्ड सचिव हैं तो आप जरूर बताइएगा कि जो वार्ड सदस्यों से और वार्ड सचिवों से जो यह नल जल योजना का अधिकार छीना गया, तो वह आपके लिए लाभप्रद हुआ या आपके अधिकार का एक और भाग को अलग कर दिया गया। यह जरूर बताइएगा, आपके अधिकारों का हनन किया गया है, अधिकारों को छीना गया है, या आपके मान सम्मान को बढ़ाया गया है। जरूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि इस पर एक खास खबर आपके लिए लेकर आएंगे। तो दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहें अब तक, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंतजार कीजिए अगले वीडियो का, फिर मिलते हैं। जब तक के लिए इजाज़त चाहिए, लेकिन उससे पहले बता दें कि आपके लिए बेहतर वीडियो हमारे कैमरामैन साहिल राज लेकर आते रहते हैं। तो फिर दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज मंत्रिपरिषद में 18 विषयों पर निर्णय हुए हैं। मंत्रिपरिषद ने जो कृषि रोड मैप है 2023-28, जो 2023 से शुरू होकर 2028 तक कार्यान्वित होगा, जिसमें करीब 1,62,268 करोड़ 78 लाख रुपए व्यय होंगे, उसकी सैद्धांतिक स्वीकृति दी है। तो ये नए रोड मैप है, जो चौथा रोड मैप जिसको कहा जाता है, तो कृषि रोड मैप की सैद्धांतिक स्वीकृति आज मंत्रिपरिषद ने दी है। सबसे महत्वपूर्ण दूसरा एजेंडा ये है कि जो जल नल योजना है, जो पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित विभिन्न जिलों में थी, उस सभी नल जल योजनाओं को अब PHED में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। उन्हीं के द्वारा मेंटेन किया जाएगा, उन्हीं के द्वारा रख रखाव किया जाएगा, और जो विभिन्न पंचायतों में जो और वार्डों में जो अधूरे काम हैं, वह भी PHED द्वारा पूरा किया जाएगा। अर्थात पूरे ग्रामीण क्षेत्र में केवल एक ही संस्था अब संचालित करेगी, वो है PHED, जो इन पेयजल योजनाओं का रखरखाव, मेंटेनेंस और साथ ही साथ जो अधूरे कार्य हैं उसको भी पूरा करेगी। जो भी अभी हमारे पेयजल योजनाओं में जहाँ त्रुटि है, या कुछ पंप खराब हो गए हैं, या कुछ सामान खराब हो गए हैं, उसका संयुक्त जांच होगा, और साथ ही साथ उसके बाद PHED इसको मरम्मती करके इसको पूरा करेगी। तो अब एक संस्था पूरे राज्य में, जो ग्रामीण क्षेत्र के राज्य में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उसमें यह कार्यान्वयन अब PHED द्वारा किया जाएगा। सर, जांच क्या होगा कि उसमें एक संयुक्त, जैसे टेक ओवर हैंडिंग ओवर होता है, तो पंचायती राज के पदाधिकारी रहेंगे, PHED के पदाधिकारी रहेंगे, वह ये जांच करेंगे कि खराबी क्या है, या कुछ टूट गया है, या कुछ अधूरे हैं, तो वो अपने रिपोर्ट में लिखेगी कि हाँ, हमने आपको अधूरे रूप में या खराब रूप में आपका हैंड ओवर किया और आप इसको पूरा करके संचालित करेंगे। तो हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर का व्यवस्था है।